सुप्रभात बच्चों, पुनः स्वागत है आपका मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में। हमारा चैप्टर चल रहा है समांतर श्रेणी, उसकी प्रश्नावली 5.3। आज क्वेश्चन लेकर मैं प्रस्तुत हूँ आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी गिवन है आपको 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। अब हमें यहाँ पर दिया क्या है, दिया है 636 योग, यानी कि SN कुल हमें नहीं मालूम है कि उसमें सीरीज़ में कितने नंबर हैं, तो सिर्फ उसने बोला है कि टोटल तुम्हें गिवन है। तो यह आ जाएगा SN इज इक्वल टू 636 और AP से हमें क्या मिलेगा, A का मान 9, D का मान 17 माइनस 9, 17 में से 9 घटेगा 8 आएगा, और हमें ज्ञात करना है कितने पद लिए जाएंगे। तो पद लेने के लिए n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। SN दिया है, अब हमें पता है SN का फॉर्मूला, तो हम साइड पे इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये इसका फॉर्मूला है, हमने यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है। तो SN इज इक्वल टू n/2, क्योंकि n हमें नहीं पता है, 2 इंटू A का मान 9 प्लस n-1 इंटू डी की जगह पर है 8। तो SN की जगह पर रख देंगे हम 636, n/2 2 नंबर 18 प्लस 8n माइनस 8 को अंदर गुणा कर दिया, तो यह आ जाएगा n/2, यह आ जाएगा 8/2, 18 में से 8 गया 10 प्लस 8n इज इक्वल टू n/2, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ जब बचेगा 5 प्लस 4n, क्योंकि 10 में 2 का भागा 5 बार जाता है, 8 में 2 का भागा 4 बार जाता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर। अब ये 636 चल रहा है यहाँ पे, तो ये 636 को शिफ्ट कर लेंगे, पक्षांतर करके उधर साइड ले आते हैं, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, द्विघात समीकरण 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें इसके गुणनखंड करने हैं, तो गुणनखंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यह हमें दूसरा तरीका आता है द्विघात समीकरण से हल करने का। अगर गुणनखंड करना चाहते हैं तो गुणनखंड कर दीजिए, नहीं तो द्विघात समीकरण से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म कितना है, 636 गुणा 4, 4 छक्का 24 की 4 हासिल 2, 4 तिया 12, 13 14 की 4 हासिल 1, 4 छक्का 24 और 1 25, 4 छक्का 24 की 4, 4 तिया 12, 13 14 हासिल 4 छक्का 24 और 1 25। तो यानी कि इतना गुणनखंड आना चाहिए, और इसके ऐसे गुणनखंड करने की घटाकर 5 आए, क्योंकि यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो घटना चाहिए बीच में टर्म्स, और गुणा करके इतना है। तो अब इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे, तो 636 के गुणनखंड कर लेते हैं, क्योंकि 4 के तो गुणनखंड 2 हो जाएंगे, तो 4 को हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। अब हमें मैनेज करना है इसको, तो यह आ जाएगा 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 नम 18, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 53। और ये जो गुणनखंड है इनको गुणा करते हैं, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 चक्को 48, 53 में से 48 घटाएंगे तो हमें 5 मिलेगा, और गुणा करेंगे तो इतना मिलेगा। तो यानी कि ये बीच में मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो यह आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस 48 n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। तो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। तो n कॉमन ले लेते हैं, यहाँ मिलेगा 4n प्लस 53 माइनस यहाँ से अगर हम कॉमन लें 12, तो यहाँ बचेगा 12 चक्को 48 n माइनस, जब मैं यहाँ से 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 और यहाँ पे कितना आ रहा है 53, 12 कॉमन लूँगी तो यहाँ पे इसमें से
फैक्टर करके इतना ही मिलेगा, यानी कि 12 को अगर मैं इससे भाग देती हूँ तो मुझे यहाँ 53 ही मिलेगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा 4n, यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि माइनस दोनों में था तो माइनस बाहर आ चुका है, प्लस 53, और ये आ जाएगा n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये वाले टर्म से तो हमें n का मान ऋणात्मक मिलेगा और इससे हमें धनात्मक मिलेगा। तो n माइनस 12 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 12। और दूसरा जो टर्म है वो उससे हम लेंगे ही नहीं, 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 आएगा, जो कि असंभव हो जाएगा। हमारे पास इससे n का मान ऋणात्मक और परिमेय संख्या आ रही है तो हम नहीं लेंगे इसको। तो हमारे पास n पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12, जिससे कि वो सीरीज़ में कुल योग 636 आएगा। तो हम लिख देंगे आंसर में, अतः दी गई एपी में पदों की संख्या 636 होगी। पदों की संख्या 12 होगी जिनका योग 636 होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 में प्रथम पद दिया है तो हम a का मान नोट कर लेते हैं 5। अंतिम पद यानी कि an दिया है 45 और योग दिया है sn दिया है 400। तो हमें बताना है कि पदों की संख्या यानी कि n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और सार्वंतर d इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब यहाँ पे sn इज इक्वल टू n/2, क्योंकि प्रथम पद और अंतिम पद दिया है तो हम कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, a प्लस ए एन का। तो a प्लस ए एन में sn की जगह लिख देंगे 400 इज इक्वल टू n/2। a का मान दिया है 5 और अंतिम पद दिया है 45। तो यहाँ पर सिर्फ एक अननोन मिल रहा है तो यहाँ पे इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 400 इज इक्वल टू n/2, 45 में 5 जोड़ा 50 और इसको 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू आ जाएगा 400। तो n की वैल्यू आ जाएगी 400/25। इसको कट करेंगे, भाग देंगे तो ये आ जाएगा इसको 5 से कट करते हैं, 5 अट्ठा 40 बट्टे 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, यानी कि n का मान कितना आ जा रहा है, 16। तो n इज इक्वल टू 16, पदों की संख्या 16। ये n का मान 45 है और n का मान हमारे पास आया है 16। तो an में n का मान रख देंगे, an इज इक्वल टू, तो an के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह रख देंगे 45 और a का मान दिया है हमें 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, प्लस n की जगह 16 माइनस 1 इंटू डी का मान हमें निकालना है। तो यह आ जाएगा 45 माइनस 5 बराबर 16 में से 1 गया 15 डी। तो ये आ गया 40 इज इक्वल टू 15 डी। तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 40/15। तो यह आ जाएगा हमारे पास 5 अट्ठा 40, 5 दिया 15। तो d की वैल्यू आ जाएगी 8/3। इम्प्लाइज दैट d इक्वल टू 8/3। तो ये d का मान आ जाएगा। अब है प्रश्न संख्या 6। किसी AP के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 13 और 350 दिए, यानी कि प्रथम पद a का मान दिया है 17 और अंतिम पद an का मान दिया है 350। सार्वंतर दिया है d का मान 9। तो इसमें कितने पद हैं, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और इनका योग कितना है, sn इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें ये इतना ज्ञात करना है, 2 टर्म्स। तो an इज इक्वल टू कितना है, an के लिए फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहला काम, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह रख देंगे 350 इज इक्वल टू a का मान है 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है 9। तो n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 350 माइनस 17।
तो 350 में से 17 माइनस करेंगे तो 10 में से 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3 और यह आ जाएगा 3। तो n-1 इज इक्वल टू 333 डिवाइडेड बाई 9। तो 9 से कट करेंगे, 9 तिया 27, 9 सत्ते 63, तो 37 बार चला गया। अब n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 37 प्लस 1 इज इक्वल टू 38। तो इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 38। तो यानी कि हमारे जो क्वेश्चन में AP होगी उसके n पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 38। अब हमें निकालना है SN। तो SN इज इक्वल टू n का मान n/2। अब इसमें हम डायरेक्ट शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, a और an वाला, क्योंकि दोनों पद गिवन है। तो a प्लस an, SN इज इक्वल टू n की वैल्यू है 38, 38/2, a का मान है 17, an का मान है 350। तो यह आ जाएगा, 2 से कट करेंगे, 2 1 कम 2, 2 नंबर 18, तो यह आ जाएगा 19 और इसको जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 367। अब हमें 367 को 19 से गुणा करना है। 9 7 63 की 3 हासिल 6, 9 छक्का 54 और 6 60 की 0 हासिल 6, 9 तिया 27, 27 और 6 33, 1 7 7, 1 छक्का 6, 1 तिया 3, 3 7 6 3 9, 3 3 6। कैलकुलेशन आप चेक करके सॉल्व करना ताकि कोई मिस्टेक्स ना हो सकता है कि मेरे कैलकुलेशन में कुछ मिस हो जाए, तो आपको अपने आप से कैलकुलेशन करना है। तो यह आ जाएगा 6973। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः पदों की संख्या 38 और पदों का योग 6973। तो ये इसके आंसर आ जाएंगे। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि n का मान 22 दिया है, जिसमें d का मान 7 दिया है और 22वां पद यानी कि A22 149 दिया है। तो हमें 22 पदों का योग निकालना है। क्या निकालना है, S22 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो A22 से सबसे पहले हम प्रथम पद निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, A प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A22 का मान 149 है, a का मान नहीं पता है, यहाँ पे 22 में से 1 घटेगा 21 आ जाएगा, d का मान कितना है 7 है। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 149। ये टर्म उधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो a की वैल्यू 49 में से 47 माइनस करेंगे 2 आएगा। तो a का मान तो प्रथम पद आ गया। अब हमें निकालना है S22। तो S22 बहुत ईजी हो जाएगा। अब n 22/2, 2a का मान 2 प्लस n माइनस 1 22 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 7। फॉर्मूला SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस an भी यूज़ कर सकते थे क्योंकि a पता चल गया था, ये पता चल गया था। आपके अपने अकॉर्डिंग भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं S22 के लिए जो मैंने अप्लाई किया वो आप भी अप्लाई करें, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, क्योंकि इसमें प्रथम पद हमने निकाल लिया और लास्ट पद दिया हुआ है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो 4 प्लस 20 में से गया 21 गुणा 7, तो यह आ जाएगा 11, 4 प्लस 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो यह आ जाएगा 11। 147 में 4 ऐड करेंगे तो 151 हो जाएगा। तो 11 गुणा 100, 11 गुणा 151, 11 से गुणा कर देते हैं 151 को, तो यह आ जाएगा 1 6 6 1, तो यह आ गया 1 6 6 1। तो S22 की वैल्यू यह आ जाएगी। तो अतः 22 पदों का योग इतना हो जाएगा।
तो ये हमारा आंसर है। प्रश्न संख्या 8, इसमें क्या है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो एपी के 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो हमें क्या दिया है, n इज इक्वल टू 51 दिया है और हमें ज्ञात करना है S51 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और दूसरा A2 गिवन है 14 और तीसरा पद दिया है 18, तो A3 दिया है 18। तो A2 यानी कि A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, ये कितना है 14, इम्प्लाइज दैट A प्लस डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 14। तो इससे हमें A का मान निकल जाएगा 14 माइनस डी, इसको समीकरण 1 बना लेंगे। दूसरा A3 दिया है A प्लस 2D इज इक्वल टू कितना 18, तो यहाँ पे आ जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 18, इम्प्लाइज दैट, या हम यहाँ पे सीधे मान रख देते हैं A का, तो यहाँ आ जाएगा 14 माइनस डी प्लस 2D इज इक्वल टू 18, तो 14 प्लस डी इज इक्वल टू 18, इम्प्लाइज दैट डी इज इक्वल टू 18 माइनस 14, 18 में से 14 घटेगा 4, तो यहाँ पर सारवंतर डी का मान आ गया 4। डी के मान के बाद हमें प्रथम पद ए भी चाहिए, ए का मान कैसे निकलेगा, यहाँ पे रख देते हैं। तो समीकरण 1 से a इज इक्वल टू 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10, इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अब हमें निकालना है S51। S51 में n का मान 51 है, तो ये आ जाएगा 51/2 2a प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज़ कर रहे हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर S51 हमें निकालना है, यह आ जाएगा 51/2 और 2 इंटू ए का मान आया था हमारे पास 10 प्लस 51 में से 1 माइनस करेंगे 50 और डी का मान है 4 जो हमने अभी निकाला। तो यहाँ पर आ जाएगा 51/2, ये हो गया 20 और ये हो जाएगा 5 को 20 200, तो ये आ गया 51/2 220, 2 से कट करेंगे 110 आएगा, इम्प्लाइज दैट 51 को 110 से गुणा करना है। तो 51 को 110 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0 1 1 0 5 5 0 1 6 5 5 6 1 0 5 6 1 0, तो S51 की वैल्यू आ जाएगी 5610।